जो बहुत ही खराब है। क्रिसमस का एक हिस्सा तो अनुग्रह और उद्धार लेकर आया है, परंतु क्रिसमस का एक दूसरा हिस्सा भी है और वह हिस्सा बहुत दुख देने वाला है। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। What is message after Christmas? क्रिसमस के बाद क्या संदेश है? पहला है obey God and listen to God. शेफर्ड्स लिखा है, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। What is message after Christmas? After Christmas, there is a message of praising and worship. Praise and worship. जिस चीज को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जैसा उनसे कहा गया था, उन्होंने देखकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और जब वे लौट रहे थे तो लिखा है ग्लोरीफाइंग एंड प्रेजिंग। आफ्टर क्रिसमस गवाही का संदेश है, प्रोक्लेमिंग एंड विटनेसिंग। फॉर व्हाट? किस चीज के लिए हम गवाही दें? क्रिसमस के बाद हम किस चीज के लिए गवाही दें? प्रोक्लामेशन किस चीज के लिए? और दिस इज फॉर वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपने एक अच्छा अनुभव क्रिसमस में किया है। स्वर्गदूतों की उपस्थिति, स्वर्गदूतों का गीत गाना, स्वर्गदूतों का संदेश, प्रोक्लेमिंग एंड विटनेसिंग ऑफ आवर वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड सेकेंड, और दूसरा है प्रोक्लेमिंग एंड विटनेसिंग ऑफ आवर वंडरफुल इटर्नल सेवियर। फर्स्ट, जो क्रिसमस आपको एक अनुभव दिया है और वह अनुभव इतना सुंदर है, और दूसरा है हमें एक उद्धारकर्ता मिला है, उसकी गवाही देना। व्हाट इज आफ्टर क्रिसमस? आफ्टर क्रिसमस इज प्रोक्लेमिंग एंड विटनेसिंग। परमेश्वर की गवाही हमारे जीवन में। लिसन टू गॉड, परमेश्वर की सुनना। उनके चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत ने स्वप्न में यीशु को उत्तर देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला जा। लिसन टू गॉड। जोसेफ ने इस स्वर्गदूत के वचन को सुना
और मरियम और बच्चे को लेकर मिस्र देश चला गया, लिसनिंग टू गॉड। फॉर व्हाट? लिसनिंग टू गॉड फॉर व्हाट? Listening the voice of God for our life. Joseph listened the voice of God for the life of the whole world. वह उद्धारकर्ता दुनिया का है और उसकी रक्षा के लिए उसने परमेश्वर के संदेश को सुना। लिसन टू गॉड, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। लिसन टू गॉड मीन्स परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना। कुलुस्सियों और उसका पहला अध्याय और 17 पर मसीह परमेश्वर का इनविजिबल इमेज है और द फर्स्ट बॉर्न इन ऑल क्रिएशन। कुलुस्सियों निकाल लीजिए, कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और 17 पर और 16 से मैं देखता हूं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यीशु मसीह में ही सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी। जिस चीज को आप नहीं देखते हैं उसकी भी सृष्टि हुई है। You do not see heaven, but the heaven is created by God. जिस चीज को आप नहीं देखते उसकी भी सृष्टि हुई है। यह नहीं जिस चीज को हम देखते हैं सिर्फ उसी की सृष्टि हुई है। जीसस के लिए लिखा है सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई उसी के द्वारा हुई है, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुओं उसी के द्वारा है और उसी के लिए सृजी गई है। इस धरती के ऊपर जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो अधिकार भी परमेश्वर का ही है। चाहे वह अधिकार आपका 5 लोगों के ऊपर हो या अधिकार 200 लोगों के ऊपर हो या वह अधिकार हजारों लोगों के ऊपर हो, जैसा पद परमेश्वर ने आपको दिया है, जैसा परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी के ऊपर पद दिया है, वह पद का जो अधिकार है वह परमेश्वर का है। दिस इज द मैसेज आफ्टर क्रिसमस। 17 वचन, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहला था और सब बातों में वही प्रथम ठहरे। प्रिय भाइयों बहनों, सेंट पॉलुस इस बात को बताना चाहता है कि सब बात में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। पॉल इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं, यू फॉलो जीसस विथ ऑल योर हार्ट, with all your life and find Christ the center। अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे जीवन से प्रभु को मानना और यही हमारा
मसीह को अपने जीवन का सेंटर रखना। Christ is the center of your life. This is the message after Christmas. Beautiful side of Christmas मैंने आपको बताया. This is the beautiful side of Christmas. The story of God's love. हमने कहा था Christmas is God's love. Angels is coming from heaven and going to heaven, singing. आकाश से प्रकाश चमक रहा है. Miracles, stars move कर रहे हैं. This is also a miracle. Star is moving. स्टार अपने जगह पर स्थिर है. बट क्रिसमस में यह अद्भुत चीज देखते हैं. दिस इज वंडरफुल थिंग. द स्टार इज मूविंग. These are the beautiful side of Christmas. गरीबी आ रहे हैं, उद्धारकर्ता को कपड़े में लिपटा और चरनी में परा देख रहे हैं. ये है क्रिसमस का सुंदर तस्वीर. बट देयर इज अनदर साइड ऑफ क्रिसमस, द डार्क साइड. इसे क्या कहते हैं? द डार्क साइड एंड द हार्ड साइड. क्रिसमस के बाद का समय अंधेरा और कठिन, राजा का निर्णय से भरा हुआ एक रोने की आवाज प्रजा की आती है. बैतलहम की प्रजा रो रही है. This is the dark side and the hard side of Christmas. वह यीशु को मार देना चाहते हैं. Herod wants to kill Jesus, लेकिन वह यीशु को नहीं मार सका. Second, Herod wanted to see Jesus. वह नहीं देख सका. Third, Herod wanted to worship Jesus. वह वर्शिप नहीं कर सका. हेरोदेस के हृदय को लेकर हम क्रिसमस नहीं मना सकते. We cannot celebrate Christmas and after Christmas having the heart of Herod. हेरोदेस के हृदय को लेकर हम क्रिसमस नहीं मना सकते. मैथ्यू तो कहता है डोर्स आर लॉक्ड, shut and families hiding in their houses. Mothers are holding dead babies in their arms, murdered by the order of the king because it was Christmas. अगर क्रिसमस नहीं होता तो राजा ऐसा आज्ञा नहीं देता. राजा ऐसा आज्ञा नहीं देता कि 2 साल और उससे छोटे बच्चे का मृत्यु दिया जाए. प्रिय भाई बहनों, दिस इज द डार्क साइड एंड द हार्ड साइड ऑफ क्रिसमस. हेरोदेस के हृदय को लेकर हम क्रिसमस
नहीं मना सकते। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि उसने यीशु की रक्षा किया। यह तभी संभव हुआ जब यूसुफ ने परमेश्वर की सुना। आपके जीवन में भी तभी आशीषें आती है जब आप परमेश्वर की सुनते हैं। When you listen to God, अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनते हैं तो आपके जीवन में क्षमा नहीं आती है, आपके जीवन में पश्चाताप नहीं आता है, आपके जीवन में रिकॉन्सिलिएशन नहीं आता है, और सबसे बड़ी बात है, सब चीजों में गॉड इज सुप्रीम। गॉड इज सुप्रीम। यही हमारे जीवन के अंदर बड़ा संदेश है। गॉड, पीपल एंड चर्च, इन 3 शब्दों का वर्णन सेंट पॉलुस कुलिसियों और उसका पहला अध्याय में करता है। कुलिसियंस के अंदर यीशु मसीह को प्रथम दिखाया गया है। जो वचन मैंने आपके सामने पढ़ा है उसको यीशु मसीह को वह वर्णन करता है और कहता है कि वह प्रथम है। वह प्रथम है। मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा और सब बातों में वही प्रधान है। सेंट पॉलुस टॉक्स about 3 things: God, people and church. He's talking about God, he's talking about people, he's talking about church. Christ is the head of body, head of the church, और वह कलीसिया का सिर है और वह आपके शरीर का भी सिर है। Christ is the head of your body and Christ is the head of the church. कलीसिया का जो सिर है वह यीशु मसीह है। सो आइए हम प्रभु को इन बातों के लिए धन्यवाद दें और फॉरगिवनेस का जो संदेश लेकर आया कि वह पापियों को उनके पापों से क्षमा कर और उन्हें उद्धार देगा। ये है संदेश आज के दिन के लिए। ये है संदेश प्रभु के संदेश क्रिसमस और क्रिसमस के बाद के आशीषों के लिए। कीप गॉड first in your life. Finally, keep God first in your life. जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल 1 कटोरा पानी पिलाए, मैं तुमसे कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। अगर दान देते हैं तो और सोचिए कैसा प्रतिफल होगा। यहां तो 1 कटोरा पानी का वर्णन है, लेकिन परमेश्वर के सेवकों के लिए अगर आप दान देते हैं तो और कैसा प्रतिफल होगा। 1 कटोरा पानी से ऐसा प्रतिफल है तो उससे ज्यादा अगर हम कुछ करते हैं तो और कैसा प्रतिफल होगा। टुडे मैसेज, कीप गॉड फर्स्ट, लिसन टू गॉड। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्रिसमस का एक साइड, अगर यह क्रिसमस न होता
तो राजा ने जो आज्ञा दिया और जो माँ अपने बच्चों के लिए विलाप कर रही थी, वो क्रिसमस ना होने से दुनिया में वो चैप्टर नहीं होता। सो क्रिसमस का ब्यूटीफुल एक चैप्टर हमारे जीवन में है, जो सुंदर है, अच्छा है, वंडरफुल है। और एक चैप्टर है जो डार्क है और हार्ड है, जो राजा का संदेश है। और इन बातों में एक बात है, वह है प्रोक्लेमिंग एंड विटनेसिंग आवर सेवियर। हम प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता जन्म लिया है उसको प्रोक्लेम करें, दूसरे को बताएं और उसकी गवाही दें, दूसरे को बताएं, ताकि लोग और दुनिया यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह जीवन देने वाला है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। यूहन्ना 14:6 यह हम दुनिया को बता सकें। The beautiful chapter of Christmas to save the world. In Jesus' name we pray. Amen. हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और एक कोरस गाएंगे और आज का आशीष वचन ग्रहण करें। आइए हम लोग खड़े हो जाए, भाई अजीत लीड करेंगे कोरस में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोरस को बताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति क्रिसमस के बाद के सप्ताह में और आने वाले नव वर्ष के लिए सब लोगों के जीवन में आशीष, शांति और उद्धार लेकर आए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जय मसीह।